27 मई को वैशाली जिला के पीरापुर गांव की युवती संजना भारती का अपहरण हुआ। 1 महीने 13 दिन बाद उसका शव जमीन में दफन पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गोराल और भगवानपुर थाने ने शव मिलने तक एफआईआर दर्ज नहीं की। इस घोर लापरवाही के चलते दोनों थानाध्यक्ष निलंबित कर दिए गए। मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से अपराध बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, क्योंकि पुलिस खुद पैसे लेकर अपराधियों की मदद कर रही है। जब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं बदलेगा। चिराग ने यह भी दावा किया कि आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। चिराग पासवान का यह बयान विपक्ष की नहीं बल्कि सरकार की आवाज बन गया है, जिससे बिहार की सियासत गरमाने के पूरे आसार है। यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सीधा सवाल है, जो कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पे रहते हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि जब एफआईआर दर्ज करने में ही पुलिस को इतनी देर लगती है तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। सवाल यह भी है कि जब खुद सरकार के मंत्री इस तरह की बातें कहें तो क्या वाकई आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा भी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोषी अधिकारियों और आरोपियों पर ठोस कार्रवाई होगी या यह मामला भी राजनीतिक बयानों तक सिमट जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? बिहार में तो क्राइम बढ़ गया। ये घटना सिर्फ अपराधियों के द्वारा घटी हुई ये घटना नहीं है। इसमें जितना जिम्मेदार अपराधी है, उससे ज्यादा जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। प्रशासन ने थोड़ी सी भी मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद इस तरीके की घटना को अपराधी अंजाम नहीं दे पाते। इतने दिन तक बच्ची गायब रही, लगभग 1 महीना 13 दिन तक। अगर प्रशासन ने अगर मुस्तैदी दिखाई होती तो संभवतः बच्ची को ये लोग जीवित ढूंढ पाते। पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन ने सिर्फ लीपापोती करने का काम किया और परिवार के परिचितों के द्वारा बार बार आग्रह करने के बावजूद, नामजद जानकारी देने के बावजूद, तथ्य सामने रखने के बावजूद, जिस तरीके से प्रशासन ने इस पे लीपापोती करने का प्रयास किया, जितने जिम्मेदार अपराधी हैं उससे ज्यादा जिम्मेदार प्रशासन के तमाम वो अधिकारी हैं। और मैं सिर्फ प्रशासनिक उन अधिकारियों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है या जिनको बर्खास्त किया गया, वो तो छोटे अधिकारी हैं। इसकी गाज बड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी और गिरना जरूरी है जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये लीपापोती का कार्य इसी तरीके से चलता रहेगा। बिहार में जिस तरीके से अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए, ये बिना प्रशासन की मिली भगत के ये नहीं हो सकता। आप बताइए, एक बच्ची गायब होती है, लगभग 27 मई को गायब होती है, 10 जुलाई को उसकी बॉडी मिलती। 1 महीना 13 दिन तक आप बच्ची को ढूंढ नहीं पाते हैं। उसके पास मोबाइल फोन था, उसको तक आप लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आपका प्रशासन फिर किस काम का है ये? और अगर इसी तरीके से प्रशासन लीपापोती करता रहा और खामोश रहा, यही कारण है कि बिहार में एक के बाद एक अपराध हो रहा है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर बड़े अधिकारी बच जाएंगे, तो ये कतई नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री जी जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी लिखित रूप में नाम के साथ कि किन किन अधिकारियों के संज्ञान में यह विषय था, और उसके बावजूद वो लोग खामोश रहे हैं। उसके बावजूद उल्टा आके परिवार को प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। काउंटर इनके ऊपर कोई एफआईआर होती है तो यहां पर आकर परिवार को तंग किया जा रहा है जिसकी बच्ची गायब है। पर जो लोगों ने अपराध किया है
उनके दरवाजे पर एक बार किसी अधिकारी ने जाना जरूरी नहीं समझा। तो इस संरक्षण दर्शाता है ये कि किस तरीके से अपराधियों को प्रशासन संरक्षण दे रहा था। और जितने भी अधिकारी हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बख्शा कोई नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लिखित रूप में ये दिया जाएगा, डीजीपी के भी संज्ञान में दिया जाएगा और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी दोषी हैं, अपराधी की तो गिरफ्त होगी ही होगी। एक को पकड़ा गया, दूसरी आज कलकत्ता में भी शायद गिरफ्तारी होगी। और जितने प्रशासन के लोग हैं, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, परिवार को न्याय नहीं मिलेगा।